हनुमान जी की कृपा। श्री पवनपुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए हैं। ये घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों के बाहर इनको पहरेदार, आज जिसे सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, की नौकरी मिली हुई थी। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाए करती थी पैसों से। कभी किसी जगह में जाना पड़ता, कभी किसी और जगह जाना पड़ता। एक समय कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुए था और पवनपुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंप गया। श्री पवनपुत्र दास जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु हिंदी में श्री रामचरित मानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ लेते। ज्यादा कुछ नहीं आता था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए सतत श्री सीताराम जी का नाम जप करते रहते। सीताराम 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 इसी का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते थे नहीं। रात को बाहर बैठ जाते पहरेदारी करने और नाम जप, कीर्तन आदि में मग्न रहते। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहां उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करते नित्य आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भरकर नृत्य करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवनपुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वे कुछ समय बाद भाव में मगन हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई। कीर्तन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारी के कानों में उसकी ध्वनि पहुंची। उसी समय अंग्रेज अधिकारी बाहर दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवनपुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मगन थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगा, परंतु फिर भी भक्त जी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो दंड मिलना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन सुनने नहीं मिला। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वो अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर गोलियां भी चलाई बंदूक से, पर वो भी चूर चूर करके नीचे गिर रही थी। उसने सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसका शरीर घावों से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे वो पागल हो गया। उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसके न तो घाव भरते और न शरीर का दाह काम होता। अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वो स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है, वो वानर और कोई नहीं स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवनपुत्र दास जी ने आज तक जहां भी नौकरी की, वहां कभी कोई चोरी नहीं हुई है। वे हनुमान जी के भक्त हैं। आपने पवनपुत्र दास जी का अपमान किया और उन्हें कष्ट पहुंचाया है, अतः आपको दवाई नहीं, केवल भक्त पवनपुत्र दास जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर सवारी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वो स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवनपुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा करें। पवनपुत्र दास जी के प्रार्थना करने
और उस अधिकारी का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सम्मानपूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए। पवनपुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर और बहुत से धन भेंट में दिया, जिसे उन्होंने गरीबों, गौ और संतों की सेवा करने के उपयोग में लिया। उसके पश्चात पवनपुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मग्न रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। वो अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन, सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस तरह भक्त पवनपुत्र दास और पवनपुत्र हनुमान जी की कृपा से वो अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। पवनपुत्र दास जी अपने को हमेशा छिपा कर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। गृहस्थ होते हुए भी नौकरी करते समय निरंतर भजन में लगे रहने वाले थे। इनके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। संतों की कृपा से जितना बना उतना लिखा हमने। मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जय जय श्री राधे।